लड़की हाई स्कूल से स्नातक हो गई, लेकिन उसे कबाड़खाने में उपहार चुनने का मौका मिला। एक तरफ जंग लगी बीटल ने लड़की को देखकर प्रतिक्रिया दी। जब उसने देखा कि लड़की उससे दूर जा रही है तो बीटल तुरंत चिंतित हो गई। उसने अपनी हेडलाइट्स झपकाया और खुद चालू हो गई, लेकिन उसने पूरी तरह से भूल गई कि उसके पीछे के पहिए नहीं है। इसी बीच एक फोर्कलिफ्ट उसके बगल में रुकी और उसे उठाकर स्क्रैप के लिए भेजने की तैयारी करने लगी। एक के बाद एक कारों को मांस के टुकड़ों में दबते हुए देखकर बीटल लड़की से चूक गई। मशीन का बड़ा हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता देख बीटल कांपने लगी। आनन फानन में उसने जोर से हॉर्न बजाया, जिससे लड़की का ध्यान खींचा। लड़की खुद से हॉर्न बजाने वाली बीटल की ओर बढ़ी और उसे अविश्वसनीय था। जब बीटल को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, तभी लड़की ने देखा और उसके सामने खड़ी हरी कार को देखना शुरू कर दिया। बॉस उसकी अच्छी नजर की लगातार तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यह चल रहा था कि कैसे कीमत बढ़ाई जाए, और उसने बीटल की आखिरी कोशिशों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सौदा कर सकता हूँ। हरी कार नष्ट हो गई और दोनों लोग एक पल के लिए वहीं खड़े रह गए। लड़की को केवल $50 की बड़ी रकम में बीटल खरीदना पड़ा। लड़की को स्केटबोर्ड को कुशलता से खेलते हुए देखकर बीटल भी अनजाने में उसके साथ हिलने लगा। लड़की की हर हरकत उसकी नजरों में धीमी गति में बदल गई। इस समय मैकी को यह नहीं पता था कि उसके पास एक ऐसी रेस कार होगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को छूते हैं, एक पत्र स्टोरेज बॉक्स से गिर जाता है। उसे पता चला कि इस कार का नाम हर्बी है। पिछले मालिक ने यह भी कहा कि हर्बी उसकी किसी भी समस्या का समाधान करेगा। मैकी को यह बात अजीब लगी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जैसे ही उसने चाबी लगाई, कार खुद ही जाग गई। इसके बाद हर्बी चिल्लाती हुई मैकी को लेकर सीधे वर्कशॉप पहुंच गई और लगभग वर्कशॉप के लड़के को वहीं पर चक्कर में डाल दिया। मैकी घबरा गई और लड़के को उठाने लगी, लेकिन उसने उसे चोट पहुंचा दी। अभी तक संभल नहीं पाया। लड़का हैरान था कि मैकी उसकी मिडिल स्कूल की सहपाठी थी। दोनों कार का परीक्षण करने निकले, लेकिन मैकी ने फिर हर्बी को धोखा देना शुरू कर दिया। कहते हैं चाचा सहन कर सकते हैं, लेकिन चाची नहीं कर सकती। हर्बी ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखा दी। केविन को लगा कि कार मैकी चला रही है और वह बगल में खड़े उसकी तारीफ करता रहा, बिना जाने कि हर्बी उन्हें सड़क पर पागल दौड़ा रही थी। मैकी ने एक्सेलरेटर पर पैर मारा, तब जाकर हर्बी रुकी। सोचा था कि हर्बी आखिरकार सामान्य गाड़ी चला सकता है, लेकिन अगले ही पल वह मैकी को लेकर कार मॉडिफिकेशन प्रदर्शनी में पहुंच गया। एक जंग लगी कार दिखाई दी, जिसने तुरंत ही लोगों का ध्यान खींचा। यह मैकी के लिए बड़ा झटका था। वह तुरंत कार से उतर गई और इस जंग लगी कार से अपना संबंध तोड़ने लगी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वह अपने सहपाठी से मिलेगी। जब सहपाठी ने पूछा यह कार उसकी है, तो मैकी ने तुरंत कहा कि उसके पास ऐसी बदसूरत कार नहीं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हर्बी ने ये सारी बातें सुन ली। वह हॉर्न बजाकर नाराजगी जाहिर कर रहा था। मैकी ने सीधे पाइप खींचकर उसे चुप करा दिया ताकि सम्मान दिखा सके। हर्बी ने भी उसे एक मजेदार जवाब दिया। ये सब खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मैकी ने कपड़े बदले, हर्बी ने खड़ी करोड़ों की लग्जरी कार पर नजर गड़ा दी। उसने एक्सीलेटर दबाया और उस रेसिंग कार की ओर बढ़ गया। उसने अपना रियर व्यू मिरर नीचे कर दिया, जिससे एक सुंदर कानफोड़ू आवाज के साथ दोनों के बीच एक निशान छोड़ दिया, जो लग्जरी कार पर एक अमिट छाप छोड़ गया। और कार का मालिक कोई और नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध रेसिंग चैंपियन था। इस चुनौती का सामना करते हुए दर्शकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उन्हें रेसिंग में मुकाबला करना चाहिए। दक्षिण की ओर बाइक से जा रही मैकी को भी मजबूरी में चैंपियन के साथ एक रेस करनी पड़ी। उस आदमी की लग्जरी कार सुसज्जित थी और उसके उपकरण थे। हर्बी के पास एक तरफ का विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड था। सहायक ने सफेद और नीले रंग का तैयार मार्कर दिखाया। हर्बी की 10 साल से सोई हुई कार का इंजन चालू हुआ।